हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए यह कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में, बी 1347 ईस्वी में, सी 1206 ईस्वी में या फिर डी 1526 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1336 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में वंश दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक। तो मिलान कर लेते हैं। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, ए का पहला। सालू वंश के संस्थापक थे सालू नरसिंह, बी का दूसरा। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और आरविडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्रियों के बारे में है और सूची 2 उसके तत्कालीन शासक के विषय में है। तो दुआर्ते बारबोसा जो कि 1500 से 1516 ईस्वी तक भारत आया था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? मिलान करते हैं। तो दुआर्ते बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था, ए का पहला। डोमिगो पायस पीज 1520 से 22, यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था, यह भी। फरनाओ नूनिज 1535 से 1537 ईस्वी में, यह अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था, सी का तीसरा। सीजर फ्रेडरिक 1567 से 1568 भारत में रहा और यह सदाशिव राय के शासनकाल में भारत आया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय या फिर डी अच्युत देव राय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय या फिर डी सदाशिव राय। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगाली, डी डच हॉलैंड, डच हॉलैंड वासियों कहा जाता था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। सातवां प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी बाणगंगा, डी तुंगभद्रा। सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। आठवां प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए गुलबर्गा, बी बीजापुर, सी बेलगाम, डी रायचूर। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुलबर्गा, ऑप्शन नंबर ए। नौवां प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में, डी बड़ौदा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ऑप्शन ए हरिहर, बी बुक्का, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णदेव राय। 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। 11वां प्रश्न है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मोहम्मद रसान, बी यूसुफ आदिल शाह, सी इस्माइल आदिल शाह, डी मोहम्मद आदिल शाह।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी। 12वां प्रश्न है, चलते अगले पेज पे। 12वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए शेरशाह, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अकबर। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। 13वां प्रश्न है, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? ऑप्शन ए विद्यारण्य, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर, डी राजराजा। 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। 14वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था, बी विजयनगर तुंगभद्रा और कृष्णा के संगम पर स्थित था, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, या फिर डी हरिहर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन किया था। 14वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था और उन्हीं के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश है वह संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उनका नाम था? ऑप्शन ए माधव विद्यारण्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य, या फिर डी निम्बार्काचार्य। 15वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन ए पुर्तगालियों से, बी कालीकट से, सी बहमनी राज्य से, या फिर डी पांड्यों से। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बहमनी राज्य से। ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णदेव राय। 17वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर और बहमनी संघर्ष का आरंभ हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में आरंभ हुआ था। 18वां प्रश्न है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए पुलिकट, बी विजयनगर, सी कालीकट, डी वारंगल। 18वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कालीकट। ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, बी मदुरई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। 20वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 16वीं सदी, बी 15वीं सदी, सी 14वीं सदी, डी 13वीं सदी। 20वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी। 21 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? ऑप्शन ए बहमनी के, बी चोल राजा थे, कि विजयनगर के राजा थे, या फिर पल्लव राजा थे। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी कुली कुतुब शाह, या फिर डी औरंगजेब ने। 22वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? 23वां प्रश्न है। ऑप्शन ए बीजापुर में, बी हैदराबाद में, सी मैसूर में, या फिर डी चेन्नई में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। 24 नंबर प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। 24वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है।
25वां प्रश्न है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? ऑप्शन ए हरिहर द्वितीय को, बी देवराय प्रथम को, सी देवराय द्वितीय को, या फिर डी मल्लिकार्जुन को। 25वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय को, ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है 26वां प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शन ए आदिल शाह प्रथम का, बी मोहम्मद आदिल शाह का, सी ताज सनेटावा का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 26वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद आदिल शाह का, ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय का, बी हरिहर एवं बुक्का का, सी बालाजी विश्वनाथ का, या फिर डी राजराजा चोल का। 27वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हरिहर एवं बुक्का का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसका आभारी रहेगा? तो वह है हरिहर एवं बुक्का का। 28वां प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी अहमदनगर में, सी अहमदाबाद में, या फिर डी सीकरी में। 28वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। 29वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर, बी बेल्लारी, सी गुलबर्गा, या फिर डी रायचूर। 29वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेल्लारी, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय को, बी बुक्का प्रथम की पुत्र वधू गंगा देवी को, सी बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को, या फिर डी बुक्का प्रथम को। तो 30वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय को। मदुरा विजय का श्रेय किसको मिलता है? कंपराय को। 31वां प्रश्न है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, या फिर डी सालू नरसिंह। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर ए 31 का ए। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? ऑप्शन ए कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, बी गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, सी मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, डी वारंगल का क्षेत्र। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वारंगल का क्षेत्र, ऑप्शन डी वारंगल का क्षेत्र। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए होयसल, बी संगमा, सी सालू, डी तुलु। 33वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संगम। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगम राजवंश। 34वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की उपाधि गजबेतेकर थी। 35वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वह कौन था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 35वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। 36वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 36वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेवराय, इसका सही उत्तर होगा। 37वां प्रश्न है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मात्तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, या फिर डी अच्युत देवराय। 37वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ
मैत्री संबंध स्थापित हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ या हुए? ऑप्शन ए, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला। बी, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। सी, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 39वां प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सी, इस्माइल आदिल शाह। या फिर डी, प्रताप रुद्र गजपति। 39वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो इसका आंसर होगा कुली कुतुब शाह के साथ। 40वां प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। ऑप्शन ए, हरिहर प्रथम। बी, हरिहर द्वितीय। सी, बुक्का प्रथम। या फिर डी, देवराय द्वितीय। 40वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। इस तरह से आज के इस मॉक टेस्ट में 40 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। इन 40 प्रश्नों में आपने कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट में लिख करके बताइएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत करेंगे। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।